एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन है, दैवी विद्या है। आजकल जो आप टॉपिक्स देख रहे हैं वो डिफरेंट लग्न की कुंडलियों में कौन कौन से ग्रह योग कारक हैं, कौन से मारक हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। तो अभी तक जो हमने आपको बताया वो मेष लग्न से लेके और वृश्चिक लग्न की कुंडलियों में कौन कौन से ग्रह योग कारक थे, कौन कौन से मारक थे, या कभी कभी कोई ग्रह जो है उसमें सम भी हो गया, या न तो यानी वो तो न तो योग कारक था न ही मारक, बल्कि एक एवरेज फल देने वाला उसको सम कहा जाता है। तो ये ग्रह जो है प्लैनेट चेंज होते रहते हैं डिफरेंट लग्न की कुंडलियों में। कोई ज़रूरी नहीं कि वो योग कारक है किसी लग्न में तो दूसरे में भी वही रहेगा, वो दूसरे लग्न की कुंडली में वो मारक भी बन सकता है। तो आज जो टॉपिक है वो धनु लग्न या सेजिटेरियस लग्न की कुंडली में देखते हैं कि कौन कौन से ग्रह योग कारक हैं या कौन से मारक हैं। तो धनु लग्न कहने का मतलब कि व्यक्ति का जिस समय जन्म हुआ तो उस जगह के इस डायरेक्शन में धनु राशि उदय हो रही थी, सेजिटेरियस राशि, इसलिए ये राशि यहाँ पर रख दी गई लग्न में, और इसी जगह व्यक्ति का जन्म हुआ। लग्न का मतलब व्यक्ति ने यहीं जन्म लिया, वो व्यक्ति स्वयं वही है, व्यक्ति ही है, और ये इसी जगह उसका जन्म हुआ, तो ये धनु लग्न बन गई। अब योग कारक ग्रह कहने का मतलब ये है कि वो ग्रह जो है बहुत अच्छा फल देगा, बहुत शुभ फल देगा, लेकिन उस ग्रह को शुभ फल देने के लिए उसकी प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। योग कारक तो है उस कुंडली में, लग्न में, लेकिन उसकी प्लेसमेंट अच्छी होगी तभी तो अच्छा फल देगा। तो प्लेसमेंट अच्छी होने का मतलब ये है कि या तो वो केंद्र में बैठ जाए, 1, 4, 7, 10 में बैठे, या त्रिकोण 1, 5, 9 में बैठ जाए, या मनी के स्थान 2 नंबर या 11 नंबर स्थान में बैठेगा तो अच्छा फल देगा, या फिर अपनी उच्च राशि एग्जल्टेड राशि में बैठ जाए, या अपनी स्वराशि या मित्र राशि में बैठे। जहाँ बैठे शुभ ग्रहों की युति दृष्टि हो तो और बहुत अच्छा, और उसको डिग्री वाइज भी अच्छा होना चाहिए। उसकी डिग्री अच्छी होगी तभी वो इफेक्टिव होगा, प्रभावशाली होगा और अपना शुभ फल देगा। लेकिन सपोज वो योग कारक तो है उस लग्न की कुंडली में, लेकिन वो अच्छी जगह नहीं बैठा। मान लीजिए 3, 6, 8, 12 में बैठ जाए, 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, ये अच्छे घर नहीं है, यहाँ बैठ जाए तो खराब फल देगा। अपनी नीच राशि में बैठ जाए, शत्रु की राशि में बैठ जाए, उस पर अशुभ ग्रहों की युति दृष्टि हो और डिग्री वाइज भी अच्छा ना हो, उस केस में फिर वो योग कारक होते हुए भी खराब फल ही देगा। तो एक तो ये हुआ योग कारक। सेकंड, मारक का कहने का मतलब ये है कि वो ग्रह जो है उस लग्न की कुंडली के लिए मारक है, यानी अच्छा फल नहीं देगा, क्योंकि अच्छे हाउसेस का लॉर्ड ही नहीं है वो। एक ही कंडीशन है कि अगर वो 6, 8, 12 का लॉर्ड बन जाए उस लग्न की कुंडली में, वो मारक ग्रह जो है वो 6, 8 या 12 का लॉर्ड बन के और 6, 8, 12 में ही बैठ जाए, तब वो विपरीत राजयोग बनाएगा। उस केस में फिर बहुत अच्छा फल देगा। तो आज देखते हैं कि धनु लग्न की कुंडली में कौन कौन से ग्रह योग कारक हैं, कौन कौन से मारक हैं। तो पहला प्लैनेट सूर्य लेते हैं। तो सूर्य की देखिए सिंह राशि के लॉर्ड होते हैं। ये 9th हाउस में इनकी राशि है, यानी क्या हुए यहाँ पे, नवमेश हुए। नवमेश में यानी भाग्येश हो गए, तो भाग्येश हुए, और इसके अलावा लग्नेश बृहस्पति के मित्र भी हैं। तो इसलिए यह ग्रह जो है वो सूर्य जो हुआ, क्या हुआ, बहुत ही बढ़िया योग कारक हो गया। तो सूर्य को देखिए योग कारक की श्रेणी में रखा गया है, और ये बहुत अच्छा फल देगा। लेकिन अच्छा फल देने के लिए इसकी प्लेसमेंट अच्छी हो, या तो केंद्र में बैठे 1, 4, 7, 10, या त्रिकोण में बैठे 1, 5, 9 में बैठे, या मनी के स्थान 2 नंबर, या ये 11th हाउस में देखिए ना बैठे। यहाँ पे सूर्य अगर यहाँ बैठ जाएंगे तो डिबिलिटेटेड नीच के हो गए, तो फिर वो अच्छा फल नहीं देंगे, और यहाँ पर अच्छा फल नहीं देंगे। इसके अलावा 3, 6, 8, 12 में बैठ के भी अच्छा फल नहीं देंगे। तो अच्छा फल कहाँ देंगे, सिर्फ केंद्र में 1, 4, 7, 10, या त्रिकोण 1, 5, 9, या मनी का स्थान सिर्फ सेकंड स्थान में बैठ के अच्छा फल देंगे। अगर यहाँ बैठेंगे तो ये उच्च के हो गए, एग्जल्टेड, बहुत बढ़िया फल। यहाँ पे स्वराशि के बहुत अच्छा फल, भाग्य बहुत अच्छा हो जाएगा, और यहाँ भी बैठ के अच्छा फल देंगे, लेकिन वो 11th हाउस में खराब फल और 3, 6, 8, 12 में खराब फल होगा। अब नेक्स्ट प्लैनेट जो चंद्रमा लेते हैं, तो चंद्रमा की राशि है कर्क राशि के लॉर्ड देखिए अष्टम में है, यानी चंद्रमा क्या हुए, अष्टमेश हो गए। अष्टम स्थान अच्छा स्थान नहीं है, ये मारक स्थान है, यानी मृत्यु का स्थान, और तमाम जीवन की विघ्न बाधाएं, ऑब्स्टेकल्स, एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन का स्थान है। इसलिए अष्टमेश होके अच्छे नहीं हुए चंद्रमा। इसके अलावा लग्नेश बृहस्पति के मित्र तो हैं, लेकिन यहाँ अष्टमेश होके ये खराब हो गए, इसलिए इनको मारक की श्रेणी में रखा गया। देखिए
तो मारक क्या हुए, चंद्रमा हो गए। और अब चंद्रमा जो है वो कुंडली में कहीं भी अच्छा फल नहीं देंगे। अगर यहाँ बैठेंगे तो लग्न में व्यक्ति थोड़ा देखने में सुंदर होगा, अगर यहाँ बैठ जाएंगे तो उसका लाइफ पार्टनर देखने में सुंदर होगा, लेकिन और सब फल खराब होंगे। यहाँ बैठ के देखिए उच्च के हो जाएंगे, एग्जैल्टेड, और यहाँ बैठ के नीच के हो जाएंगे, है ना, यहाँ बैठकर नीच के हो जाएंगे वृश्चिक राशि में। तो मंगल, ये चंद्रमा चूँकि वो अष्टमेश है, तो अगर वो अष्टमेश होके अगर यहाँ छठे या इसमें अष्टम स्थान में बैठता है कुंडली में, उस केस में फिर ये विपरीत राजयोग बनेगा और बहुत अच्छा फल मिलेगा। लेकिन यहाँ बैठकर विपरीत राजयोग तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि नीच के हो गए, तो और यहाँ बहुत ही ज़्यादा खराब फल देंगे। नेक्स्ट प्लैनेट जो मंगल लेते हैं, देखिए मंगल की दो राशियाँ हैं, ये मेष राशि और वृश्चिक राशि। मेष राशि यानी इनकी मूल त्रिकोण राशि वो पंचम में है, साधारण राशि यहाँ द्वादश में है। तो मंगल क्या हो गए, यहाँ पर पंचमेश और द्वादशेश बने, और लग्नेश बृहस्पति के मित्र भी हैं, तो वो योग कारक हुए। योग कारक क्योंकि पंचम में ये है त्रिकोण के स्वामी बन रहे हैं, और मूल त्रिकोण राशि भी इनकी यहीं पर है, और लग्नेश के मित्र भी हैं, तो इसलिए मंगल जो है वो योग कारक हो गए, बहुत अच्छा फल देंगे। लेकिन मंगल को अच्छा फल देने के लिए प्लेसमेंट अच्छी हो, तो या तो केंद्र में हो, तो 1, 4, 7, 10, क्लियर, 1, 4, 7, 10 में बैठें, या 1, 5, 9 में बैठें, तब वो अच्छा फल देंगे। और या फिर वो मनी के स्थान यहाँ बैठ जाएं, मंगल यहाँ बैठ के उच्च के हो जाएंगे, देखिए राइट, यहाँ एग्जल्टेड उच्च के हो जाएंगे, बहुत अच्छा फल देंगे। और या अगर ये वाला जो मनी का स्थान है 11th हाउस इनकम का, यहाँ बैठ के अच्छा फल देंगे। या देखिए यहाँ पर क्या हुए, ये द्वादशेश हुए, द्वादशेश होके अगर वो यहाँ बैठ जाएं या यहाँ बैठ जाएं छठे या 12वें में, तब अच्छा फल देंगे, विपरीत राजयोग बनेगा और बहुत अच्छा फल देंगे। लेकिन इस जगह ना बैठें, यहाँ पर मंगल यहाँ बैठ के क्या हो जाएंगे, वो नीच के हो जाएंगे, वो नीच के हो जाएंगे, डिबिलिटेटेड, बहुत ज़्यादा ख़राब फल देंगे। तो मंगल को अच्छा फल देने के लिए या तो केंद्र में बैठें, या त्रिकोण में बैठें, या 2 नंबर या 7 नंबर में बैठें, या विपरीत राजयोग अगर बना रहे हैं उस केस में छठे में या 12वें में बैठकर अच्छा फल देंगे। खराब फल वो यहाँ पर देंगे, नीच के होके बहुत ज़्यादा खराब फल देंगे। और अगर विपरीत राजयोग नहीं बनता है तो 3, 6, 8, 12 में खराब फल देंगे। क्लियर। मंगल, तो मंगल क्या हुए, योग कारक हो गए। अब नेक्स्ट प्लैनेट बुध लेते हैं, तो बुध की 2 राशियाँ, ये 3 नंबर और 6 नंबर, यानी मिथुन और कन्या राशि। तो ये सप्तम स्थान में है साधारण राशि, और दशम स्थान में है इनकी मूल त्रिकोण, या यही उच्च राशि भी बन जाती है, वो सिर्फ डिग्री का फ़र्क है। तो ये क्या हुए, सप्तमेश और दशमेश हुए बुध। सप्तमेश और दशमेश हैं तो अच्छे घरों के लॉर्ड्स हैं। इसके अलावा ये लग्नेश बृहस्पति के पूरक हैं, यानी पूरक कहने का मतलब कि बिना बुद्धि के वो ज्ञान मिलेगा ही नहीं। ये देखिए बुध क्या है, बुद्धि है, इंटेलिजेंस, मेमोरी, और ये बृहस्पति जो है वो ज्ञान है। तो जब तक बुध अच्छा नहीं होगा वो उसको ज्ञान मिल ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। इसलिए बुध जो है वो बृहस्पति के पूरक हुए। तो इसलिए ये सप्तमेश और दशमेश होके, और इसके अलावा लग्नेश बृहस्पति के मित्र होके वो बहुत अच्छा फल देंगे, योग कारक हुए। तो बुध क्या हो गए, देखिए यहाँ पर योग कारक की श्रेणी में रखे गए। अब इनको भी वही वेल प्लेस्ड होना चाहिए। तो वेल प्लेस्ड मतलब ये केंद्र में कहीं बैठे, 1, 4, 7, 10। बुध इस जगह ना बैठे, देखिए यहाँ बैठ के मीन राशि में ये नीच के हो जाते हैं, डिबिलिटेटेड। तो उस केस में अच्छा फल देने के लिए केंद्र में ये सिर्फ 1 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर में बैठें, या त्रिकोण में बैठें, 1, 5, 9 में बैठ जाएं, उस केस में फिर ये अच्छा फल देंगे। अगर यहाँ बैठेंगे तो लग्न से केंद्र, यहाँ से यहाँ बैठेंगे तो लग्न से केंद्र, क्या होगा, भद्र योग बनेगा, पंच महापुरुष योग बन जाएगा। ये लग्न से अपनी ही राशि में या उच्च राशि में बैठ के ये भद्र योग बनाएंगे बुध, और उसको पंच महापुरुष योग कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा बढ़िया फल देंगे। तो केंद्र में 1 नंबर, 7 नंबर या 10 नंबर, या त्रिकोण 1, 5, 9 में बैठें, और या 2 नंबर और 7 नंबर में बैठ के अच्छा फल देंगे। अगर यहाँ बैठेंगे तो खराब फल, और 3, 6, 8, 12 में बैठकर खराब फल देंगे। भद्र योग इनका बनेगा 3 सप्तम स्थान में और दशम स्थान में। क्लियर। अब नेक्स्ट प्लेनेट जो लेते हैं वो बृहस्पति है। तो बृहस्पति की 2 राशियाँ, ये 9 नंबर और 12 नंबर। तो 9 मतलब धनु हो गई, सेजिटेरियस, उसी की तो लग्न है।
और 12 नंबर मतलब मीन राशि हो गई। तो बृहस्पति क्या हो गए, यहाँ लग्नेश हुए और चतुर्थेश हुए। लग्नेश होके ये योग कारक हो गए। लग्नेश हमेशा योग कारक होता है क्योंकि लग्न जो है केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। तो बृहस्पति देखिए क्या हुए, यहाँ पर योग कारक की श्रेणी में रखे गए। तो इनकी प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए अच्छा फल देने के लिए। तो या तो केंद्र में बैठें 1, 4, 7, 10, या त्रिकोण में बैठें 1, 5, 9, या 2 नंबर में बैठें। बृहस्पति जो है वो यहाँ न बैठें, इस जगह नीच के हो जाएंगे। देखिए ये मकर राशि में बृहस्पति नीच के हो जाएंगे, डिबिलिटेटेड, यहाँ खराब फल देंगे। इस जगह बैठ के अच्छा फल देंगे 11th हाउस में। तो फिर से बताते हैं, या तो वो केंद्र में बैठे अच्छा फल देने के लिए 1, 4, 7, 10, या त्रिकोण 1, 5, 9, या यहाँ पर बैठें इस जगह 11th हाउस जो इनकम का घर है, प्रॉफिट का घर है, इसमें बैठ के अच्छा फल देंगे। यहाँ बैठ के नीच के हो जाएंगे, वो अच्छा फल नहीं देंगे। और उच्च के यहाँ पर हैं देखिए, लेकिन उच्च उनका अष्टम में है तो वो बेकार हो गया, यहाँ बैठ के बहुत ख़राब फल देंगे। तो यहाँ खराब फल देंगे सेकंड हाउस में, और 3, 6, 8, 12 में भी खराब फल देंगे। ये बृहस्पति के बारे में बताया। और इनके 2 जो योग हैं, अगर ये यहाँ बैठते हैं तो ये हंस योग बनेगा, और यहाँ बैठते हैं तब भी हंस योग बनेगा, पंच महापुरुष योग। क्लियर। ये मूल त्रिकोण राशि अगर यहाँ बैठ जाएंगे बृहस्पति तो ये हंस योग बनाएंगे, पंच महापुरुष योग। और अपनी मीन राशि में, साधारण राशि में बैठ के भी ये यहाँ पर इनका हंस योग बनेगा, पंच महापुरुष योग। तो केंद्र में कहीं बैठे 1, 4, 7, 10, त्रिकोण में 5, 9, या यहाँ 11th हाउस में बैठ के अच्छा फल देंगे, खराब फल सेकंड हाउस, और 3, 6, 8, 12 में ये खराब फल देंगे। तो बृहस्पति को ये योग कारक की श्रेणी में रखा गया। अब नेक्स्ट लेते हैं, वो है प्लेनेट शुक्र। तो शुक्र की 2 राशियां हैं, देखिए 2 नंबर और 7 नंबर राशि है। तो ये इनकी वृष राशि और तुला राशि है। तो एक दोनों ही रोग के स्थान है, डिसीज़ के स्थान है। तो ये षष्ठेश और क्या हुए, एकादशेश हुए। इसके अलावा ये लग्नेश बृहस्पति के शत्रु भी हैं। तो यहाँ पर ये मारक हो गए, मारक होके ये अच्छा फल नहीं देंगे, कहीं भी बैठ जाएंगे कुंडली में अच्छा फल नहीं देंगे। और ये चाहे केंद्र में बैठें, त्रिकोण में बैठें, 3, 6, 8, 12 में, ये कहीं भी बैठ के ये अच्छा फल नहीं देंगे। शुक्र जो है वो मारक की श्रेणी में आएंगे और ये अच्छा फल नहीं देंगे। दोनों ही रोग के स्थान हैं और ये पूरी तरह से मारक होंगे। शुक्र जो है धनु लग्न की कुंडली में मारक होगा, अच्छा फल नहीं देगा। और शनि जो है वो 2 राशियां होती हैं, ये मकर राशि और कुंभ राशि। तो ये सेकंड की राशि हुई, सेकंड हाउस के लॉर्ड बने और थर्ड हाउस के लॉर्ड बने। चूँकि थर्ड के साथ में सेकंड आ रहा है इसलिए, और ये साधारण राशि यहाँ की है। और इसके अलावा ये इसके शत्रु भी हैं, देखिए लग्नेश बृहस्पति के शत्रु हैं। तो इसलिए ये क्या हुए, ये मारक हुए। तो ये मारक स्थान है, 10th हाउस सेकंड स्थान बताया था आपको। यहाँ से देखिए ये भी मृत्यु का आयु का स्थान, आयु से द्वादश क्या हुआ, मारक स्थान 7th स्थान। और ये आयु 8th से 8th टू 8th अगर चलें तो 3rd स्थान, ये भी आयु का स्थान, आयु का द्वादश यानी ये मारक स्थान हुआ। तो एक तो मारक स्थान के स्वामी हुए, दूसरा 3rd स्थान भी अच्छा नहीं है। ये 10-11 के 10 नंबर और 11 नंबर राशियाँ इनकी सेकंड और थर्ड हाउस में आके ये अच्छे नहीं हुए और लग्नेश बृहस्पति के शत्रु भी हो गए। तो ये पूरी तरह से ये खराब फल देंगे और कुंडली में कहीं बैठ जाएं। अगर ये यहाँ बैठेंगे तो वाणी बहुत ज़्यादा इनकी क्रूर वाणी हो जाएगी, हार्श वाणी, जो ये जैसे ही बोलेंगे दूसरा एकदम नाराज़ हो जाएगा, इस तरह की वाणी हो जाएगी। हालांकि इनका बैंक बैलेंस थोड़ा बढ़ जाएगा यहाँ बैठने से, स्वराशि में बैठेंगे। अगर यहाँ बैठेंगे तो इनकी इनकम बढ़ेगी, इनका इनकम बढ़ेगी, प्रॉफिट थोड़ा हो जाएगा, लेकिन उसी हिसाब से फिर रोग या डिसीज़ भी हो जाएगी। तो ये ओवरऑल ये कुंडली में कहीं भी अच्छा फल नहीं देंगे और ये शनि पूरी तरह से मारक होंगे। तो आपने धनु लग्न की कुंडलियों में देखा कि योग कारक ग्रह जो हैं सूर्य, मंगल, बुध और बृहस्पति हैं और मारक ग्रह चंद्र, शुक्र और शनि हैं। तो इसको आप लोग ध्यान से देखें और स्टडी करें। ये कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि वो कोई भी व्यक्ति अगर धनु लग्न का है खुद का या अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में देखें कि कौन कौन से ग्रह योग कारक हैं, कौन से मारक हैं, और जब उन ग्रहों की दशा आएगी, दशा अंतर्दशा, तभी अपना फल देंगे। तो जब किसी ग्रह की दशा अंतर्दशा आ रही तब देखिए क्या फल मिलने वाला है, और वो फल क्या होगा, वो जहाँ जहाँ के लॉर्ड्स हैं वहाँ का फल देंगे, जहाँ बैठे हैं वहाँ का फल देंगे, जहाँ दृष्टि होगी वहाँ का फल देंगे।
इस तरीके से कि इस चीज़ को आप देखें ध्यान से, और ये बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक। थैंक यू।